शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो साल 2023 की चुनावी साल में किसान सियासी बिसात के ये इतने खास मोरे हैं जो प्यादा भी बन सकते हैं। हाथी की भूमिका के साथ घोड़े के माफिक ढाई घर की चाल चल किसी भी दल को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का मादा भी रखते हैं। सो सत्ता हो या विपक्ष, दोनों की सियासत फिलहाल किसानों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सियासी दलों के सवालों में भी किसान हैं, सवालों पर सवाल में भी किसान हैं और जवाब में भी किसान। सरकार किसानों को सीएम किसान कल्याण की राशि ट्रांसफर कर रही है, केंद्र की किसान सम्मान निधि की याद दिलाई जा रही है, तो विपक्ष भी किसानों के लिए किए काम याद दिला रहा है। किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिशें भरपूर हैं। यानी मध्य प्रदेश में जिसने किसान को साध लिया, मानो 2023 सद गया। तो किसान किसके, करेंगे महाडिबेट। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे, तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो। आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता? सूची अपूर्ण दी नहीं, आते ही हमने उस सूची को परफेक्ट किया और 80 लाख किसान इस योजना में जुड़ गए। तो कमलनाथ जी ये बताओ कि नाम जोड़े कैसे? आज फिर मध्य प्रदेश में सियासत की सुबह किसानों और सवालों के साथ हुई। दिन भी किसानों का रहा। सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल भी किसानों पर ही दागे। पूछा कि किसान सम्मान निधि में आपकी सरकार ने केंद्र को किसानों के आधे अधूरे नाम क्यों भेजे? किसानों को फसल खरीद का 3 दिन में भुगतान वादा भी झूठा निकला। तो विदिशा से मुख्यमंत्री ने 73 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में सीएम किसान कल्याण की राशि ट्रांसफर की। जिनको आज किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है, साल में 5 बार 2-2 हजार रुपया मिलते हैं, तो सोचो जो गरीब किसान है वो इंतजार करता है कि 2000 आ जाए तो फलाना काम चल जाए, उसके तो जिंदगी के बड़े काम चल जाते हैं। और इसलिए उन किसान भाइयों को बधाई जिनको सीएम जन सेवा अभियान का स्वीकृति पत्र मिल रहा है, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, उनको बधाई। उधर मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में राशि भेजी। इधर सोशल मीडिया पर आए रिएक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम के सवालों के जवाब में सवाल ही पूछ डाले। पूछा कि बताएं, किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों के पास पैसा वापस करने का नोटिस क्यों आ रहा है? क्या इसकी भरपाई सरकार करेगी? कांग्रेस की ओर से जवाब देने मैदान में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव सामने आए। सवाल करने का अधिकार है विपक्ष का, सवाल करने का अधिकार है पत्रकार का, जर्नलिज्म का, मीडिया के चौथे स्तंभ का, पर सत्ता सवाल करती है। ये लोकतंत्र के लिए घातक भी है और लोकतंत्र की गरिमा को गिराने वाला भी है और अपने कुकर्म को छुपाने वाला भी है। हमारी जब सरकार थी तो हमने गेहूं पर 160 रुपए की बोनस देने की घोषणा करी, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने हमारा लगभग 8 लाख मेट्रिक टन से अधिक का गेहूं खरीदने से इनकार कर दिया और साथ ही ये भी हिदायत दी किसी भी फसल पर अब कोई बोनस घोषणा होगी तो उनकी फसलें का खरीदी नहीं की जाएगी। आज किसानों का दिन था। सियासत से सवालों तक किसान केंद्र में रहे, बल्कि लगभग हफ्ते भर में सीएम के दागे सवालों में खेती किसानी और किसान ही आधार रहे। तो विपक्ष भी सरकार से सवाल किसानों को केंद्र में रखकर पूछ रहा है। यानी 23 की सियासी जंग में सबसे बड़ा सवाल यही कि किसान किसके। विदिशा से भरत राजपूत, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज मध्य प्रदेश में पूरे दिन किसान ही केंद्र में रहा। चूंकि 73 लाख किसानों के लिए सीएम किसान कल्याण निधि
आज उनके खातों में मुख्यमंत्री ने भेजी है। किसान सम्मान निधि का भी जिक्र हुआ, इस पर सवाल जवाब भी हुए। दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष की ओर से भी एक दूसरे पर सवाल दागे गए। कहें हम कि किसान 2023 में भी केंद्र में रहने वाला है। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी इंदौर से। बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका न्यूज 18 पर। अजय सिंह यादव जी उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दिव्या जी, विपक्ष कहता है, आप सुन भी रहे होंगे कि भाई सवाल पूछना सत्ता का धर्म नहीं है, सत्ता का काम नहीं है, ये विपक्ष का काम है। विपक्ष सवाल पूछे, जनता सवाल पूछे, मीडिया सवाल पूछे तब तो चलेगा, लेकिन विपक्ष सवाल पूछने लगे, ये नई रवायत। प्रशांत जी, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी नए नवाचार के लिए जानी जाती है, लेकिन एक बात तय है, क्योंकि प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपने किसान सम्मान के बारे में बहुत चर्चा करी थी। मैं अगर शब्द यूज करूं तो बहुत कुछ उसका बारे में प्रचार करा था। बहुत इस बारे में ढोल पीटा गया कि हम किसानों की कर्ज माफ कर देंगे और हम वगैरह वगैरह, और बहुत सारी गिनती, उल्टी गिनती, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा बहुत कुछ हुआ था, हमने सबने देखा। और शायद किसान बेचारा उस सारे के सारे वार्तालाप में और वो सारे बयानबाजी में, सारी घोषणाओं में वो आ भी गए बेचारे, लेकिन उस सब का हुआ क्या, हश्र क्या हुआ? तो वो जो सारा का सारा जो एक खेला, जिसे मैं कहूं कि खेला हुआ था, उस खेले में कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता रहा। अब आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछा था माननीय शिवराज सिंह जी ने कि कमलनाथ जी ने इतनी देरी क्यों लगा दी। जब प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देने के लिए लिस्ट आपसे मांगते रहे, तो आपका ईगो तब कहां आड़े आ गया था? तब आप क्यों नहीं वो लिस्ट पहुंचा पाए? यदि आप इतने ही किसान हितैषी थे तो फिर तब आप उन किसानों के नामों की लिस्ट क्यों नहीं दिल्ली पहुंचा पाए? क्या उनके खाते में अगर सम्मान निधि आ जाती तो तब आपका कष्ट क्यों होने लग गया था? तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र है। यदि आप स्वयं को ये घोषित करते हैं कि किसानों का सारा प्रेम हमारे पास है, तो फिर बताइए फिर तब आपने उनको क्यों वंचित रखा? तो ये कुछ प्रश्न है जो हमें पूछने चाहिए। तो हम अब की बार कमलनाथ जी से भी पूछना चाहेंगे, जब आपकी 1.5 साल की सरकार थी, गिनती आपने 10 दिन की गिनी थी, 1.5 साल की सरकार में भी यदि आप अपना वादा पूरा न कर पाए तो फिर आप क्या करते रहे और कहां रहे? जी, सवाल और भी आएगा ये 1.5 साल और 19 साल वाला, लेकिन उससे पहले मैं अजय सिंह जी के पास जाऊंगा। अजय सिंह यादव जी, मुख्यमंत्री के सवाल से ही आपके पास मैं आऊंगा कि भाई वो कह रहे ना कि भाई किसान सम्मान निधि में जो नाम मांगे गए थे केंद्र की तरफ से, भाई क्यों नहीं दिए आपने? क्या दिक्कत थी? किसानों का भला हो जाता। यहां जिक्र भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि भाई कोई ईगो आड़े आ गया था क्या? देखिए प्रशांत जी, तथ्यों के साथ बात की जाना चाहिए। इस तरह के झूठ प्रपंच का कोई आधार नहीं होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी केंद्र सरकार का कोई पत्र प्रस्तुत करें जिसमें ये वर्णन हो कि सभी राज्यों ने सम्मान निधि के लिए सूची दे दी और मध्य प्रदेश ने विलंब किया। ये झूठ है जो भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा है। जब केंद्र सरकार द्वारा नाम मांगे गए, मध्य प्रदेश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर नाम भेजे गए और केंद्र सरकार ने कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई कि मध्य प्रदेश से नाम भेजने में देरी की गई है। और अगर हो तो दिव्या जी ढूंढ के इसी डिबेट में कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर दें। ये केवल और केवल झूठ है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि कर्जा माफी की बात कही गई, कहीं नहीं गई बहन जी। कर्जा माफ करके दिया। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्जा देश भर में माफ किया और 2018 में प्रदेश में सरकार बनते ही कमलनाथ जी ने पदभार ग्रहण करते ही पहला काम किया, कर्जा माफी को आदेश जारी किए। लेकिन क्योंकि प्रदेश का खजाना आप खाली करके गए थे, इसलिए स्तरबद्ध तरीके से कर्जा माफी की गई और 15 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हमने किया। विधानसभा में कमल पटेल ने स्वीकार किया और अगर ना किया हो तो कमल पटेल दस्तावेज दिखा दें। इसलिए ये झूठ ना फैलाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी कहती है इन्होंने झूठ नहीं बोला। 2008 के भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा था 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे, 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं हुआ। 2014 में केंद्र में मोदी जी ने वादा किया था कि कर्जा माफ करेंगे किसानों का और 5 सालों में किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज 8 साल से ज्यादा हो गए, किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है। केवल और केवल धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठी बातें करने वाले किसानों की बात कर रहे हैं। और हमारी सरकार 2018-19 में जब
थी तो हमने गेहूं के ऊपर 160 रुपए का बोनस दिया और भाजपा सरकार आते ही वो बोनस भी बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, केवल और केवल किसानों को धोखा और मंदसौर जैसी गोलियां दे सकती है। ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, 2-3 बातें यहां सामने आई हैं। एक तो ठीक है जो कि भाई सारे नाम नहीं दिए गए, कई राज्यों से ऐसे ही सामने आई थी बातें कि भाई बंगाल ने भी बताया कि नाम नहीं दिए थे किसान सम्मान निधि के लिए, कई कांग्रेस शासित राज्य भी, तो यहां भी गुंजाइश है जब 15 महीने रहे हैं उस ड्यूरेशन में शायद पूरे नाम ना दिए गए हों। दूसरी बात यह कि अजय सिंह जी एक बात कह रहे हैं कि आय दोगुनी नहीं हुई, ये ठीक बात है, सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने, लेकिन क्या कर्जा माफ का भी कहा था? अगर आपको याद होता तो इस पर भी रोशनी डालिएगा केंद्र की ओर से। देखिए प्रशांत जी, किसानों की कर्ज माफ़ी हो, किसानों की सम्मान निधि हो, किसानों का बोनस हो, किसानों को अनुदान हो, या आप भी किसानों की जो है पंप में सब्सिडी हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरकारें करती हैं। जब विपक्ष जो है इसको लेके जब सरकार में आने के लिए घोषणा पत्र देता है तो वो भी ये अपना एक कोई ना कोई घोषणा पत्र में शामिल करता है, क्योंकि किसान जो है हमारे जो आप पूरा ग्रामीण अंचल में आप देखिए कहीं ना कहीं किसान का ही मामला रहता है। और आप देखें ना, किसान का जो मुद्दा है हर चुनाव में होता है। आप 2018 का चुनाव तो पूरी तरह से किसान की कर्ज माफ़ी पर टिका हुआ था, और कांग्रेस का जो आधार है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हमको दिखाई दिया था कि कांग्रेस को इसमें सफलता मिली। लेकिन जो कर्ज माफ़ी का विषय आप देखिए कि 90 में भी, वर्ष 1990 में भी जब जो है किसानों की कर्ज माफ़ी हुई थी, उसके बाद 2008 में भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कर्ज माफ़ी के लिए पैसा विभिन्न राज्यों को दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसानों की कर्ज माफ़ी हो रही है, उनकी आय यदि दुगनी नहीं होगी या उनको जो लागत का मूल्य नहीं मिलेगा तो कर्ज माफी का औचित्य क्या होगा? हर बार वो एक नए कर्ज में फंस जाता है। आप उसे कर्ज माफी करते हैं कि वो एक सबल बने, वो अपना फसल का उसको ठीक ढंग से अपनी खेती करे, लेकिन फिर हो जाता है वो साहूकारों का एक अलग विषय हो जाता है कि उनकी कर्ज का विषय अलग होता है, बिजली महंगी हो जाती है, बहुत सारे विषय होते हैं जो किसान को परेशान करने वाले होते हैं। लेकिन इन सब मुद्दों की ध्यान आता है चुनाव के समय। यदि निरंतर किसानों की ओर ध्यान दिया जाए तो शायद हो सकता है कि ये चुनाव में मुद्दा ना बने। और आप देखते हैं ना कि जब भी ये किसान की बात होती है तो खाद का भी विषय हम हर सीजन में ये देखते हैं कि खाद नहीं मिलती किसानों को, कीटनाशक दवाओं की शिकायत आती है, बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो किसानों से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार में जो राजनीतिक दल होता है उसे जिस प्रतिबद्धता के साथ किसान की समस्या का समाधान करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और विपक्ष में ये होता है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ को हम ये देख रहे हैं कि आज भी इतने साल बाद भी 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, इसके बावजूद किसानों के लिए जो जिस तरह की सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, वो आज भी खाद बीज के लिए परेशान है। तो मुझे लगता है इससे गंभीर विषय कुछ नहीं होगा। और इस तरह के उनको आप कोई भी आयोजन करिए, किसी भी तरह के वादे करिए, लेकिन जो आपने कहा है जो नीचे धरातल पर दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। अगर दिनेश जी की बात का अगर लबोलुआब निकालें तो यही कि भाई सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन जो वादा किया उस पर खरी नहीं उतर पाई। दिव्या जी, एक सवाल और भी जो उठाया है दिनेश जी ने कि भाई जब चुनाव आते हैं तब क्यों याद आती है? आप हो कोई भी हो, किसानों की याद तब क्यों आती है? केवल वोट उनका चाहिए होता है क्या? साल भर अगर उनकी समस्याओं के बारे में सोचते तो शायद स्थिति बदलती। कीटनाशक खाद का जिक्र लगातार दिनेश जी कर रहे हैं। एक सवाल कांग्रेस भी उठा रही है कि भाई अब जो किसान सम्मान निधि बहुत से लाखों किसानों से वापस मांगी जा रही है, नोटिस मिल रहा है। प्रशांत जी, झूठ के प्रोपेगेंडे तो मेरे ख्याल कांग्रेस बहुत पहले से करती चली आ रही है। उस प्रोपेगेंडा का मुझे जवाब इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि फिर वो जैसे माननीय अजय सिंह जी कहते हैं कि झूठ के सिरपाव नहीं होते। तो पहली बात तो ये। दूसरा, ये प्रोपेगेंडा यूरिया खत्म हो रहा है, यूरिया गायब हो रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है किसानों को, ये भी प्रोपेगेंडा बहुत फैलाने की कांग्रेस की कोशिश कहां मैडम? ये तो तस्वीरें दिखी हैं, खबर हमने भी दिखाई है जी। सर मैं पहले अपने वक्तव्य पूरा कर लूं। खाते हुए किसान दिखते हैं सर। मैं पहले अपनी बात नहीं होना चाहिए, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पे बात चर्चा करेंगे। जी सर, तथ्यों पे, बिल्कुल तथ्यों पे बात करूंगी सर, बिल्कुल तथ्यों पे, कोई हवाबाजी नहीं। सहकारिता मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में सोसाइटियों पे बहुत दिखाएं कि सर मैं बोल लूं, खाद बीज सर मैं बोल लूं प्लीज, आ रहा हूं, सुन लीजिए सर मैं बोल लूं प्लीज, मैं प्लीज बोल लूं जी। बोलेगा सर। दिनेश जी ने जो बहुत मौजू एक बात कही है, मैं उसी विषय पर आना चाहूंगी
देखिए, बहुत गंभीरता से यदि इस विषय को लिया जाए, उन्होंने बहुत उचित बात कही है कि हर बार ये प्रश्न क्यों उठता है और हम इस सारी की सारी समस्या से निजात क्यों नहीं पाते। वो निजात पाने के लिए ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए ही जब ये 3 किसान बिल आए, तब कौन आड़े आया? तब कांग्रेस आड़े आई। तब कांग्रेस जाके वहां गलबैया करके बैठ गई। स्वामीनाथन रिपोर्ट के इतनी क्लीन क्लियर सारे के सारे जितने एजेंडा हैं, प्रशांत जी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह के गलत आंकड़े मत पेश करिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब लोकसभा में पेश हुई? कब आपने स्वीकृत? किसान बिल और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें 2 अलग अलग चीजें हैं। किसान बिल तथ्यहीन बात कर रही है, ये तथ्यहीन बात है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये आप तथ्यहीन बात कर रही है, ये तथ्यहीन बात है, ये तथ्यहीन बात है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसान बिलों का कोई लेना देना नहीं है, उसमें भूमि अधिग्रहण और किसानों के अधिकार की बात है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों की आय दुगनी करने की बात है। ये आप अर्थहीन बात कर रही है, ये कोई तथ्य नहीं है। सालों दबा रखी, ये किस तरह का झूठ फैला रही है आप? किस तरह का झूठ फैला रही हैं? कृषि बिल और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, आप उनसे पूछ लीजिए इस बात को, क्या वो कृषि बिल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी? क्या लेना देना है? ठीक है, वो अलग है मसला। आप दो बेउल जलूल बात करके अपनी बात रख रही है। नहीं, ठीक है, चलिए इस पर दिनेश जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस सरकार भी सालों तक ने दबाए रखी, बीजेपी सरकार आई, तब भी क्या लगता है क्या कि पूरे तरीके से लागू हुई? दावा भले बीजेपी सरकार ने किया। दिनेश जी आ रहा हूं मैं, दिव्या जी आ रहा हूं। ये हमेशा विषय उठता है प्रशांत जी, स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट जो है ना जी, और वो लेकिन जो करना किसको? यदि कांग्रेस ने नहीं किया तो कब तक हम इस बात का संताप करते रहेंगे कि कांग्रेस ने नहीं किया? आज आप पावर में, तो आज आप करिए ना। जो चीजें कांग्रेस ने नहीं की, जनता ने उनको विपक्ष में बिठा दिया, किसानों ने भी बाहर कर दिया। तो जो 3 बिलों की बात थी, ये सब जानते हैं कि इसका विरोध किसने किया। इसका विरोध तो अल्टीमेटली नीचे ग्राउंड से किसानों का आया ना। वो यदि संतुष्ट नहीं है किसी भी कानून से, तो आप कैसे उन पर आप थोप सकते हैं कोई भी कानून? तो आपको वापस लेना पड़ा। यदि उसके अनुरूप होता, जैसा स्वामीनाथन कमीशन ने कहा, तो शायद इतना विवाद ही नहीं होता। तो ये जो चीजें होती हैं, जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो है किसान भी विरोध करता है और वो अपनी आवश्यकता को लेकर लगातार घटनाएं भी होती हैं। और जो तो किसान के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ये माना जाता रही है कि वो सबसे ज्यादा अपने आप को जोड़ के रखती है किसानों से। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सवाल तो उसी से पूछे जा रहे हैं कि कर्ज मुक्ति आखिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में क्यों नहीं है? जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है अजय सिंह जी। सवाल लेकिन मैं फिर लौटता हूं जो हम जहां से चले थे भाई की सरकार कह रही कि भाई आपने 100, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 160 रुपए आपने बोनस देना शुरू किया, लेकिन आपने तो फसल खरीदी ही नहीं। 3 दिन में फसल खरीदी के बाद भुगतान का वादा आपने किया था। लाखों किसान फसल बेचने ही से रह गए थे 15 महीने में कई बार। देखिए प्रशांत जी, 18-19 में 73 लाख मैट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने खरीदा और केंद्र सरकार ने भुगतान रोका, तो हमारी सरकार ने अपनी तरफ से पैसा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियां हैं। और दिव्या जी, स्वामीनाथन आयोग और कृषि कानूनों की बराबरी कर रही। कृषि कानूनों में तो समर्थन मूल्य तक समाप्त करने की बात थी, जबकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे किसानों की आय दुगनी करने की बात थी। देखिए एक गारंटेड मिनिमम समर्थन मूल्य, फिर आपने क्यों वापस ले लिए? फिर आप मोदी जी को समझाइए क्यों वापस ले लिया, जब देश भर में किसान सड़कों पे बैठा। देखिए प्रशांत जी, देखिए मुझे लगता है दिव्या जी को किसानी की जानकारी नहीं है और न किसानों की समस्या की जानकारी है। किस तरह से समर्थन मूल्य के अभाव में टमाटर, अदरक, लहसुन जिस तरह से सड़कों पे फैलाई जाती है, ये सबने देखे। अगर समर्थन मूल्य होता नहीं है, लेकिन इसीलिए अगर आप अनाज पे भी समर्थन मूल्य समाप्त कर देंगे तो इसी तरह के हालात अनाज के हो जाएंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से सब्जी फलों में जहाँ समर्थन मूल्य नहीं होता है तो किसानों को लागत भी नहीं मिलती है, उसी तरह से गेहूं, चना, दलहन, अगर इनमें समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, अरे कौन खरीदेगा? आपकी अदानी जो खुद बैंकरप्ट हो गए, उनके हाथों में देश की
अगली पीढ़ी को गुलाम करना चाहते थे आप, किसानों के अधिकार बेचना चाहते थे, किसानों की अगली पीढ़ियों की जमीनें हड़पना चाहते थे। आप देखिए, आप तर्कों पे बात करिए, क्यों वापस लिया? अगर आपका कानून सही था तो मुझे बताइए क्यों वापस लेना पड़ा? जब देश के करोड़ों किसान सड़कों पर उतर आए तो आपको वापस लेना पड़ा। बिल्कुल बात कही गई। किसानों से कहा गया कि अदानी अंबानी से किसान लड़ेंगे न्यायालय में। किसानों की जमीनें गिरवी रखने की बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, क्या होता है मुझे बताइए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आपको जानकारी नहीं है और आप स्वामीनाथन आयोग की बात कर रही है। आपकी पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, उस कानून को पढ़ के आइए, आपको जानकारी नहीं है। और किसानों ने सड़कों पर उतरा तो आपको मजबूर होकर वापस लेना पड़ा। नहीं लड़िए मत। अरे आपने क्यों वापस लिया? अगर सही था तो किसानों के विरोध की वजह से आपको वापस लेना पड़ा। क्योंकि करोड़ों किसानों ने विरोध किया। दिव्या जी बोलिएगा, बोलिए दिव्या जी। प्रशांत जी प्लीज इंटरवीन। नहीं सर, मेरा निवेदन ये बात है, मैं किसी भी पर्सनल आक्षेप को बहुत पर्सनली लूंगी। मैंने कोई पर्सनल आक्षेप नहीं किया है, बिल्कुल पर्सनल नहीं है। बताइए क्या पर्सनल आक्षेप है? ये इस तरह के अलग बातचीत मत करिए। मैं हमेशा मुद्दों की बात करता हूँ, मैं मुद्दों पे बात करता हूँ। आपके पास तथ्य नहीं है। अगर जो तथ्य सही नहीं है वो उल जलूली कहलाते हैं। आप कह रही है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और कृषि कानून एक है तो ये उल जलूल है। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अगर आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कृषि कानून से जोड़ेंगे तो ये उल जलूल है, ये उल जलूल है। अगर आप कानून को स्वामीनाथन आयोग से जोड़ेंगे तो ये गलत तथ्य है। आप गलत तथ्य रख रही हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पेश कभी नहीं किया आपकी सरकार ने। आप पढ़िए बात। बिल्कुल आप गलत तथ्य रख रही हैं। चलिए ठीक है दिनेश जी, एक तो किसान बिल है, ठीक है, अब रद्द हो चुके हैं। हालांकि उनको गलत तरीके से अपने अपने हिसाब से सियासी दल इंटरप्रेट भी करते रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी थी और सरकार उनको संशोधित करने के लिए भी तैयार थी। खैर, लेकिन मैं फिर लौटता हूं कि भाई क्या मध्य प्रदेश में 2023 में किसान ही तय करेंगे किस्मत, भाई किस दल की क्या होने जा रही है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से किसान का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है तो किसान बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी देख रहा है, उसने यदि 15 महीने में उसकी कर्ज माफी नहीं होगी तो मुझे लगता है 23 में इसका जवाब भी मिल जाएगा कि हम 2018 में जो है कांग्रेस पार्टी ने वादा किया और नहीं कर पाई। जितने भी लोगों के लिए देखिए, आप किसी भी चीज़ को आज की तारीख में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा है। आप ये नहीं कह सकते कि जो 5 साल का पॉलिटिकल एजेंडा से आपने 15 साल में क्यों पूरा नहीं किया, ये सब समझते हैं। आरोप लगाने की अलग चीज़ है, लेकिन यदि वहाँ लोगों का कोई कर्ज माफ़ी हुई है, किसी की भी हुई है, तो लोगों को एक उम्मीद तो बंधी हुई थी। यदि आप जो है उस उम्मीद पर अभी भी किसान होगा तो उसे लग रहा होगा कि कांग्रेस का मुद्दा ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी भी यदि किसानों के बारे में सोच रही है तो उसे ये भी पता है कि एक्चुअल में उनके लिए करने वाला कौन है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजना, मैंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया भी कि वो यदि उसको धरातल पर उनका भी लाभ मिल रहा होगा तो निश्चित तौर पर वोट देने से पहले वो इस पर भी विचार करता होगा कि वास्तव में वो उसकी किस राजनीतिक दल की योजना है उसके हित में है। जी ठीक बात। मेरा अगला सवाल भी आप ही से है कि भाई राहुल गांधी ने बड़े बड़े अनाउंस किए थे, इस बार भी हो सकता है कि राहुल गांधी आए बड़े अनाउंस करें, लेकिन ये केवल लेटर पर साइन करना, कांग्रेस ने तो कह दिया, सरकार ने कह दिया कि भी लेटर पे हमने साइन किया, हमारा काम हो गया, लेकिन मसला तब होता जब अकाउंट में जाता वो पैसा और शायद वो 15 महीने में नहीं जा पाया। मसला इसलिए बड़ा हो गया। खजाना खाली होने का कांग्रेस जिक्र करे, इसका आकलन क्या पहले नहीं किया था सरकार में आने से पहले? देखिए, जब आप सरकार में नहीं है प्रशांत जी तो बहुत सारी चीजों का आकलन नहीं होता। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके पास केवल आंकड़े होते हैं, लेकिन जब आप सरकार में आते हैं तो वास्तविक स्थिति पता होता है। देखिए, 15 महीने में कोई कर्ज माफी नहीं हुई होगी तो सरकार विधानसभा में जवाब नहीं देती। ये तो जवाब आया है कितने लोगों की कर्ज माफी हुई है, तो जो भी जो है अंदाजा था सरकार का वो कुछ ज्यादा था, लेकिन एक प्रक्रिया तो बेसिकली आदेश से ही चालू होती है ना, और प्रक्रिया कई चरणों में होती है। हम देखते हैं हर चीज में प्रक्रिया का एक चरण होता है, तो उस हिसाब से चीजें चल रही थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सब जो है उसमें कोई आदेश देने से उस पर पूर्ति नहीं हो जाती। तो आदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तय है कि भाई किसान ही इस बार भी फोकस में और केंद्र में रहने वाला, किसान ही सियासी दलों की किस्मत बदलेगा। कौन अपनी बात समझाने में कामयाब रहता है। बहुत शुक्रिया दिनेश गुप्ता जी, अजय सिंह यादव जी, दिव्या गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।
दंतेवाड़ा की एनआईए कोर्ट में पेश हुए एलेक्स पॉल मीनन